परम शांति। दुख दुख इतने पाल लिए लोगों ने, इतना दुख पाल रखा अपने जीवन में, क्या बताना, क्या कह सकते हैं। दुख का कारण क्या बनता है? किसी से भी लगाव हो जाना, व्यक्ति से हो गया, स्थान से हो गया, परिवार में हो गया, बाहर हो गया। जो भी तुम्हारा खास बनाओगे वही तुम्हारा दुख का कारण बनेगा। लिख लो। फिर उस मन को पीड़ा होगी, दर्द होगा, और वही तुम्हें दुख देगा जिसे तुम खास बनाओगे। इसीलिए खास बनाना है तो सिर्फ एक को बनाओ। किसे? परमात्मा को, परम पिता परमात्मा को। वही हमारा बाप है, हमारी आत्मा का असली। जाएंगे अकेले, मरेंगे तो भैया परम पिता हमारा परमात्मा होगा। यह जीते जी तुम्हें दिखाई दे रहा है, मगर ये है नहीं, ये खाली भ्रम है माया का, मन का भ्रम है कि ये मेरे साथ है। यहाँ चूस रहे हैं तुम एक दूसरे को, बस यह इस्तेमाल हो रहा है भैया, ये इस्तेमाल हो रहा है तुम्हारा भी। यहाँ दुख का कारण ही बनेगा। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं होगा तो तुम्हें टेंशन होगी। क्या करें? तुम किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अब तुम किसी को जबरदस्ती करोगे फिर वो तुमसे खिलसेगा। कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, जो तुम्हारा खास हो, वही दुख का कारण बनेगा। इसलिए भैया यह अपने से प्यार करो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है, यही सत्य है। जहाँ जहाँ तुम लगाओगे लगाओ, वहीं से तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए अपने से लगाओ करो, परमात्मा से लगाओ करो। इस मन का काम है दूसरों में घुसना। ये हर किसी की कहानी है, यही नहीं मेरी, सबकी, पूरे ब्रह्मांड में ही चल रहा नाटक। ये मन क्या करता है? दूसरे को मरता जाता है और अपने को छोड़ करके बाहर चीजों को मरेगा। इसको धीरे धीरे अपने अंदर लाओ, अपने से प्यार करो। और मैंने बताया ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। किसी से भी उम्मीद रखना बेकार है। अपने आप से रखो, परमात्मा से रखो। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, आगे समझ में आ जाएगी, सबके समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम भी ऐसी थे, मूर्ख। हमने भी सीखा, हम भी चले। तो भैया यहाँ सिर्फ अपने सिवा यहाँ कोई किसी का नहीं है। लिख लो। सुंदरपाल कहता मेरी बात तो लिख लो। और कोई बात पूछनी है तो पूछनी ना भैया, हर चीज का जवाब है यहाँ। बस यहाँ हर आदमी अपनी लिखी है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पर जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। इसलिए ईमानदारी पर रहिए, अपना कर्तव्य का पालन करिए ईमानदारी से। यही जीवन का सार है। सभी नौटंकी नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, उस मालिक का खेल है। खेल की तरह लो से टेंशन मत लो आता दिमाग में, ठीक है। आप लोग मानसिक बीमारी ज़्यादा हुई, लोगों को सोच के इस कचरे से बाहर आओ, गुरु का सत्संग सुनो। जिसने चंद्रपाल की बात सुन ली, अपने अंदर धारण कर ली, उसका मंगल ही होना है। बस हम तो नौकरी कर रहे हैं मालिक की, बहुत बढ़िया नौकरी है। मालिक के शरण में हो जाओ, जो परमात्मा की शरण में हो गया वो काल से परे हो गया। बस। और जब जिसने गुरु को पकड़ लिया, धारण कर लिया, फिर तो उसका मंगल ही मंगल है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, संसार है भैया। बस।